प्रथमं शैलपुत्र च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटे सुतु कुष्मांडा चतुर्थकं पंचमं स्कंदमाता षष्ठं कात्यायनी सप्तमं कालरात्रि महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिजात्री च नवदुर्गाति प्रतितः उत्तानि नमानि ब्रह्मणे नमः आत्मना। जय माँ शक्ति, जय माँ दुर्गा। शक्ति की उपासना सदा से ही भारतीय संस्कृति की आत्मा रही है। शक्ति की उपासना सदा से ही भारतीय संस्कृति की आत्मा रही है और जो भी माता का उपासना करते हैं उनकी प्रार्थना और मनोकामना कभी खाली नहीं जाती। उनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होती हैं। 2025 की शारदीय नवरात्र शुरू हो रही है और सभी भारतवासी और भक्तजनों को मेरी तरफ से, मेरे इस चैनल माँ शक्ति शिव शक्ति 1111 की तरफ से आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता आप सभी की अन्न धन भंडारे भरे और जो भी आपकी मनोकामना है वो माँ शक्ति पूरा करे। साल 2025 में शारदीय नवरात्र शुरू हो रही है। 22 सितंबर 2025 को दिन सोमवार से शारदीय नवरात्र शुरू हो रही है और 2 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ समाप्त हो रही है। इस बार देवी की उपासना जो है 10 दिनों के लिए हो रही है और ये बहुत ही खास हो जाती है क्योंकि तृतीया जो है वो 2 दिन पड़ रही है, इसीलिए 10 दिनों की नवरात्र हो रही है। तो हमारे यहाँ दुर्गा पूजा की बहुत ही ज़्यादा मान्यता होती है, बहुत ही ज़्यादा महत्व होती है। पूरे भारतवर्ष में ये मनाई जाती है। तो इस तरह से नवरात्र का प्रारंभ जो है 22 सितंबर से हो रही है और यह नवरात्र प्रारंभ जो होती है वो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और इस बार कलश स्थापना जो है वो 22 सितंबर को ही होगी। और इस समय में माँ दुर्गा, माँ शक्ति इस धरती पर विराजमान रहती हैं और सभी का कल्याण करती हैं। जिस तरह मैंने पहले की वीडियो में बताई है कि साल में 4 बार नवरात्र होती है, 2 प्रकट नवरात्र होती है और 2 गुप्त नवरात्र होती है। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र प्रकट नवरात्र हैं और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। तो जो प्रकट नवरात्र जो होते हैं काफ़ी धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में और शारदीय नवरात्र जो है वो काफ़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। भक्त और जो माता की उपासना करते हैं वो अपने घरों में कलश स्थापना करते हैं और पंडालों में, मंदिरों में उनकी बहुत ही धूमधाम से 9 दिनों तक काफ़ी ही श्रद्धा भक्ति भाव से और नियम पूर्वक उनकी पूजा अर्चना की जाती है, जिससे भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अपनी मनोकामना इच्छाएं वो माता के सामने रखते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। माता उनकी झोलियां ज़रूर भरते हैं। उनके जो भी उपासक, जो भी भक्त माता की उपासना करते हैं 9 दिनों तक, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है माँ और उसे रोग, भय, दुख ये सभी उनके जीवन से हर लेती हैं। तो जो भी भक्त जो है दुर्गा पूजा के दौरान यानी नवरात्र में जो भी नियम पूर्वक जो उपासना माता के 9 स्वरूपों की जो पूजा करते हैं, माता उनके सारे मनोकामनाएं पूर्ण करती है और उन पर विशेष कृपा करती हैं, उनके और उनके परिवार जनों पर। उनके जीवन में बरकत लाती हैं, सभी दुख तकलीफ को वो मिटाती हैं। तो इस पावन समय में माँ दुर्गा की उपासना लोगों को ज़रूर करनी चाहिए और माता का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करनी चाहिए। तो 2025 में शारदीय नवरात्र शुरू हो रही है, 22 सितंबर से कलश स्थापना हो रही है। तो जानेंगे उनके नियम, किस तरह से कलश स्थापना होती है, उनके मंत्र विधि जानते हैं और किस तरह से क्या वर्जित रखना चाहिए इस नियम पूर्वक करने में। माता की उपासना के समय में क्या ज़रूरी होती है वो नियम जिसे हमें करनी चाहिए और क्या वो चीज़ जो इस पूजा के दौरान में हमें नहीं करनी चाहिए, ये सभी कुछ जानेंगे। मंत्र उच्चारण जानेंगे जिससे माता की उपासना करके अपनी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी कर सकते हैं भक्तजन। नवरात्र के दौरान हम कलश स्थापना करते हैं तो इसका महत्व क्या है? तो हिंदू शास्त्र के अनुसार कलश स्थापना सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का एक प्रतीक मानी जाती है। देवी पुराण में व्याख्या मिलती है कि माँ भगवती, आदि शक्ति, पराशक्ति, जगत जननी, जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ काली की उपासना करने से पहले, माँ भगवती की पूजा अर्चना करने से पहले सर्वप्रथम हम कलश स्थापना की जानी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है संकल्प करना। संकल्प आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि आप विधि पूर्वक माता की उपासना करने जा रहे हैं। पूरे ही स्वच्छता, भक्ति भाव और श्रद्धा से पूरी
मन से आप माता की सेवा करने जा रहे हैं 9 दिनों तक, चाहे आप महिला हो या फिर पुरुष हो, जो भी भक्ति पूर्वक माता के 9 दिन तक उपासना कर रहे हैं, चाहे आपके घर के जितने भी सदस्य कर रहे हैं, बिना सप्तशती के पाठ का पूर्ण नहीं हो सकती है। इसे जो भी भक्तगण सुनते हैं या जो पठन पाठन करते हैं, उनका सदैव प्रादुर्भाव होता है, कल्याण होता है, माता का कृपा उन पर सदा बनी रहती है। के दौरान कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ सावधानियां हैं जो उनको रखनी है, और मेरी ये एक्सपीरियंस भी है 15-16 सालों से। इसलिए आप अपने मन को स्वच्छ रखिए। तो किस तरह से माता जो है वह खुश होंगी आपकी पूजा अर्चना से। तो वैसे लोगों को जो नीडी हैं, जो सहायता उनको चाहिए, उनकी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आप सहायता कर सकती है। माता इससे बहुत खुश होती हैं। जो भी इस धरती में पशु पक्षी हों, पेड़ पौधे हों, उनकी रक्षा और सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। तो आप जिस तरीके से भी आप उनकी रक्षा कर सकते हैं, पशु पक्षियों को आप खाना दे सकते हैं, पक्षियों को आप दाना दे सकते हैं, आप पशुओं को आप खाना दे सकते हैं, तो आप उसमें एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, आप उनकी सहायता कर रहे हैं। ये एक पूजा से बढ़कर ही होती है और माता इससे बहुत खुश होती हैं। तो आपके मन से सभी कुछ अच्छे कार्य होनी चाहिए, लोगों के लिए अच्छा सोच होनी चाहिए, लोगों की के लिए आप अच्छा कुछ बेहतर आप करें, ये सोच होनी चाहिए, जिससे माँ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बनी रहेगी। क्योंकि माता को सब कुछ पता है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या सही है। माता को ये कहनी नहीं पड़ती है कि आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, क्या दुख है, क्या संकट है, क्या आपको चाहिए। माता को सब कुछ पता है। तो आप भक्ति भाव से इस नवरात्र के दौरान दुर्गा पूजा में जो 9 शक्तियों की जो पूजा होती है, माता के जो 9 स्वरूपों की जो भक्ति भाव से आप पूजा अर्चना करते हैं, तो माँ का आशीर्वाद को आप जरूर प्राप्त कीजिएगा। तो 2025 शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा नवरात्र कलश स्थापना कब से कब तक की जाएगी? 22 सितंबर 2025 को कलश स्थापना की जाएगी। यह सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक किया जा सकती है। और दूसरा जो दोपहर का अभिजीत मुहूर्त है, वो आप 11:49 से लेकर आप 12:38 तक की जा सकती है। ये 2 शुभ मुहूर्त है जिस पर आप कलश स्थापना कर सकते हैं। नवरात्र के पहले दिन में माँ शैलपुत्री की पूजा होगी और देवी दुर्गा का यह पहला दिन होगी जो कि कलश स्थापना जिस दिन की जाएगी। 23 सितंबर दिन मंगलवार द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 24 सितंबर को बुधवार तृतीय माँ चंद्रघंटे की पूजा की जाएगी। 25 सितंबर गुरुवार के दिन भी तृतीय ही पड़ेगी, माँ चंद्रघंटे की ही पूजा की जाएगी। 26 सितंबर को शुक्रवार दिन चतुर्थ माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 27 सितंबर को दिन शनिवार पंचमी माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 28 सितंबर दिन रविवार षष्ठी माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 29 सितंबर दिन सोमवार को सप्तमी माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। और 30 सितंबर दिन मंगलवार अष्टमी माँ गौरी की पूजा की जाएगी। 1 अक्टूबर दिन बुधवार को नवमी माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। और 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को दशमी दशहरा व्रत पारण आप कर सकते हैं। इसी के साथ दुर्गा पूजा की समाप्ति होगी। माता का आशीर्वाद आपको मिलेगी। जो भी नियम पूर्वक, जो भक्ति भाव से, जो भी भक्तजन, चाहे वो अपने घर में आप कर रहे हैं, चाहे आप पंडालों में हो रही है, चाहे मंदिरों में हो रही है, माँ की उपस्थिति, माँ का आशीर्वाद आप सबों पर बनी रहेगी। वो इस पावन बेला में, नवरात्र के समय में, दुर्गा पूजा में, वो इस धरती पर उनका आगमन, उपस्थिति होती है। इसीलिए आप भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक माता का आह्वान कीजिए और अपने घर में भक्ति भाव से, शुद्धता से और नियम पूर्वक उनकी उपासना कीजिए। माँ का आशीर्वाद आप सबों पर बनी रहेगी। माँ का आशीर्वाद से आपके घर में धन धान, सुख समृद्धि और अन्न धन भंडारे आपकी माँ भरेगी। जो भी आपकी मनोकामना, इच्छाएं हैं, माँ के सामने रखिए और माँ आपकी इच्छाएं जरूर पूरा करेगी। किस तरह से हम कलश स्थापना कर सकते हैं, क्या है वो नियम, क्या है वो विधि जिस तरह से आप कलश स्थापना कर सकते हैं, क्या है वो मंत्र जिससे आप इस नवरात्र के दौरान में
माता की उपासना करते हुए आप उस मंत्रों का उच्चारण करने, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में, वेदों में वर्णित है कि मंत्रों का उच्चारण करने से फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है और हर देवी देवताओं के मंत्र उच्चारण से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं उन मंत्रों द्वारा आह्वान आप कर सकते हैं। तो इस पावन बेला पर नवरात्र के समय में 9 दिन की उपासना अलग अलग रूपों में माता की होती है। तो कौन से ऐसे मंत्र उच्चारण आप कर सकते हैं जिससे आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण हो और माता का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो वो मंत्र क्या हैं और किस तरह से कलश स्थापना आप कर सकते हैं? क्या तो शुद्धता से, नियम से और भक्ति भाव और श्रद्धा से माँ की उपासना जो भी भक्त जन करते हैं उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। तो चलिए जानते हैं कलश स्थापना आप किस तरह से कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही सरल विधि है और जो भी इस विधि को अपना ले उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करती है माँ शक्ति। मैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि माँ शक्ति से मैं जुड़ी हुई हूँ काफ़ी छोटे समय से और 15-16 साल हो गए हैं मेरे नवरात्र करने, और मैं माँ शक्ति से, माँ दुर्गा से, आदि शक्ति, पराशक्ति, जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा, माँ काली को प्रणाम करते हुए मैं उनसे काफ़ी जुड़ी हुई हूँ और छोटी ही उम्र से मैं उनकी उपासना भक्ति भाव श्रद्धा से मैं करती आई हूँ और उनके अनुभव से मैं आप तक आ पाई हूँ। उनकी ही कृपा है जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आपको ये सब चीज़ बता रही हूँ। तो 15-16 साल मेरे हो चुके हैं नवरात्र करते हुए। तो मैं आपको भी माँ का आशीर्वाद ज़रूर आपको मिले, आपके परिवार को मिले। तो किस तरह से आप सरलतापूर्वक अपने घर में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। माँ की उपस्थिति आपके घर में भी होगी। माँ की उपस्थिति हर एक धरती के कण कण में होगी। माँ की उपस्थिति इस समय में वो विराजमान रहती है, इस धरती पर आगमन रहता है उनका और वो कण कण में विराजमान रहती हैं। जिस घर में उनकी उपासना विधि पूर्वक पूरे निष्ठा भाव से, भक्ति भाव से उनकी कलश स्थापना की जाती है या आप फोटो में आप करते हैं, चाहे आप जिस तरीके से भी आप भक्ति भाव से माता की उपासना करते हैं, उनकी उपस्थिति होती है। आप पर उनका आशीर्वाद रहता है और पूरे परिवारजनों को माता का आशीर्वाद रहता है और आपकी रक्षा और सुरक्षा माँ खुद करती हैं। माता की उपस्थिति प्रत्येक घरों में भी होती है जहाँ कलश स्थापना होती है, जहाँ पूजा नियम पूर्वक होती है, पंडालों में होती है और जहाँ माता की पूजा की जाती है और हर एक प्रत्येक मंदिरों में माता की होती है। तो हम इस समय, इस पावन बेला में हम माता का भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक उनके आगमन के लिए हम प्रार्थना करें और अपनी आशीर्वाद सभी पर बनाए रखें। इस धरती पर, इस धरती के जितने भी मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सभी का कल्याण करें। यही आशा और उपासना करते हुए उनका हम भक्ति भाव से उनका स्वागत करें। तो चलिए जानते हैं कलश स्थापना हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कलश स्थापना का क्या है महत्व, जो कि हर एक पूजा में कलश स्थापना की जाती है और हमारे नवरात्र के दौरान, दुर्गा पूजा के दौरान, नवरात्र के दौरान हम कलश स्थापना करते हैं। तो इसका महत्व क्या है? तो हिंदू शास्त्र के अनुसार कलश स्थापना सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का एक प्रतीक मानी जाती है। देवी पुराण में व्याख्या मिलती है कि माँ भगवती, आदि शक्ति, पराशक्ति, जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा, माँ काली की उपासना करने से पहले, माँ भगवती की पूजा अर्चना करने से पहले सर्वप्रथम हम कलश स्थापना की जानी चाहिए। तो हम इसी हमारे धर्मशास्त्रों और हमारे जो देवी देवताओं के जो नियम पूर्वक हमें जो बताए हैं, तो माता की उपासना सदियों से चली आ रही है। माता की जो अलग अलग 9 स्वरूपों की जो हम पूजा करते हैं, उससे पहले दुर्गा पूजा में नवरात्र के दौरान में कलश स्थापना हम करते हैं और उनको भक्ति भाव से अपने घर में 9 दिनों तक भक्ति भाव और श्रद्धा से उनकी सेवा करते हैं। भक्ति भाव से अपने घर में उनको हम विराजमान करते हैं और भक्ति पूर्वक और स्वच्छता के साथ, भक्ति और श्रद्धा के साथ हम उनकी 9 दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं, ताकि माता का आशीर्वाद सभी पर पड़े, परिवार पे पड़े और जो भी भक्तजन उनकी उपासना करते हैं, उनकी सुरक्षा और रक्षा और उनकी मनोकामनाएं माँ भगवती, माँ शक्ति जरूर पूरा करती है।
इसीलिए कलश स्थापना की जाती है। ये तो उनकी महत्व थी, जो कि कलश स्थापना का क्या है महत्व हमारे शास्त्रों में ही वर्णित है। क्योंकि माँ भगवती को हम अपने घर में विराजमान करते हैं, अखंड दीप जलाते हैं और उनकी उपस्थिति को हम अनुभव कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कलश स्थापना को देवी देवताओं का शक्ति का प्रतीक मानकर, एक तीर्थ स्थान का प्रतीक मानकर हम उसे स्थापित करते हैं। माँ भगवती को हम अपने घर में आह्वान करते हैं और उनकी सेवा के लिए हम कलश स्थापना करते हैं और माता के 9 स्वरूपों की हम भक्तिपूर्वक सेवा करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि माता इस समय में धरती पर उपस्थित रहती हैं और सभी भक्तजनों को अपना आशीर्वाद देती हैं। तो सभी को भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक माँ के 9 स्वरूपों का, माँ दुर्गा, माँ काली का स्मरण करनी चाहिए और माता के 9 स्वरूपों का भक्ति भाव से उनका पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद सभी मनुष्यों पर, जीव जंतु, पशु पक्षियों पर पड़ती है और इस समाज का, इस देश का और पूरे सृष्टि का, पूरे संसार का वो कल्याण करती हैं। क्योंकि माँ दुर्गा ही दुर्गा है और वो पूरे सृष्टि का संचालन करती हैं। तो उनकी उपासना, उनकी भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना सभी को करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद को प्राप्त करनी चाहिए। क्या क्या सामग्री होनी चाहिए कलश स्थापना के समय में? तो सबसे पहले वो सामग्री है, एक मिट्टी का कलश होनी चाहिए और ये सबसे शुद्ध और शुभ होती है। तांबे के भी कलश लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनका भी आप कर सकते हैं। एक ढक्कन होना चाहिए, 10 दिए होनी चाहिए, बालू होनी चाहिए, जौ होनी चाहिए। कलश में डालने के लिए अक्षत, चावल, सुपारी, बतासे, पंचमेवे, पंचरत्न, 1-2 के सिक्के, हल्दी के गांठ, दूब, फूल, कुमकुम, गुलाल, गंगा जल, इलायची, लौंग, आम के टहनी 5 पत्ते वाले। इसके अलावा एक पानी से भरा हुआ जो नारियल होती है वो, लाल कपड़े, माता दुर्गा की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, एक लकड़ी का चौकी होनी चाहिए। इसके अलावा माँ के लिए श्रृंगार का सामान होनी चाहिए, फल, फूल, मेवे या मिठाइयाँ सभी कुछ होनी चाहिए। इसके अलावा चुनरी माँ के लिए होनी चाहिए। ये सभी सामग्रियाँ होनी चाहिए। इसके साथ साथ सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का, कुमकुम, गुलाल, बतासे, सर्वौषधि, पंचरत्न की पुड़िया, पीली सरसों, हल्दी के गांठ, फूल, अक्षत, ये सभी चीज़ें आपको रखनी है। अब सबसे पहले जब आप कलश स्थापना अगर करते हैं तो सबसे पहले चौकी बिछाइए और उसमें लाल रंग का वस्त्र आप रखिए अच्छे से। पहले तो अपने घर की बहुत ही अच्छे से शुद्धता आप करिए, क्योंकि पूजा से पहले आपको घर को पूरी तरीके से शुद्ध रखना है और जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर बहुत ही शुद्धता का आप ख्याल रखिए, शुद्ध कीजिए। उसके बाद चौकी रखिए, चौकी के ऊपर में लाल वस्त्र रखिए। लाल वस्त्र रखने के बाद आप माता की मूर्ति को स्थापित आप कीजिए। स्थापित करने के बाद में आपको श्रृंगार का सामान भी आपको लेनी है, तो माता को उस मूर्ति पर आप चुनरी आप ओढ़ाइए। उसके बाद श्रृंगार का सामान आप रखिए, जो भी फल और जो भी मिठाइयाँ हैं आप उन्हें अर्पित कीजिए। अब कलश स्थापना की बात आती है तो कलश स्थापना में आप सबसे पहले कलश पर स्वस्तिक का चिन्ह लगाइए और कलश के मुख पर रक्षा सूत्र का कलवा बांधना चाहिए और 5 बार घुमाकर अपनी मनोकामनाएं, इच्छाएं आपको रखनी है। अब कलश पर क्या डालें? तो सबसे पहले आप कलश में सुपारी, 1 लौंग, 1 इलायची, 1-2 सिक्के, 1 या 2 रुपये के सिक्के, कुमकुम, गुलाल, बतासे, सर्वौषधि, पंचरत्न की पुड़िया, पीली सरसों, 1 हल्दी का गांठ, फूल, अक्षत डालें। ये सभी सामग्री पूजा के दुकानों में आपको मिल जाएगी। और स्मरण रहे कि पंचभूतों को आपको प्रणाम करनी है और 9 ग्रहों को आपको प्रणाम करना है। भगवान का आपका एक एक कर कर आपको स्मरण करना है। गणपति बप्पा को सर्वप्रथम आपको याद करना है। उनकी मंत्र उच्चारण से उनका सर्वप्रथम उनकी पूजा होती है। तो ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। प्रथम पूजिता गणपति बप्पा को प्रणाम करते हुए आप उनको स्मरण कीजिए। माता गौरी और गणेश की आपको
स्थापना करना है विधि पूर्वक आप मूर्ति के सामने आप कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विक्षय, ये प्रमुख मंत्र हैं जो महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाशक्ति को उच्चारित की जाती है। और ये तीनों ही माताएं आपको प्रोटेक्शन देगी, आपकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण भी करेंगी। और ये जो नवार्ण वर्ण है वो 108 बार आप कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित आप किस तरह से कीजिएगा वो पहले के वीडियो में मैं दे, उस मंत्रों को आप उच्चारण करते हुए आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। माता को आप माता के कोई भी एक मंत्र हो उसका आप उच्चारण कर सकते हैं, जैसे ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये जो मंत्र हैं या नवार्ण वर्ण जैसे मैंने कहा 108 बार जो है आपको पूरे पाठ विधि पूरी करने के बाद आपको वो चीज करनी है। तो एक आपको ये मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं। तो जो भी आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो माता का एक ऐसा मंत्र जो आपको आती है उसके द्वारा ही आप मंत्र उच्चारण करते हुए माता को प्रज्वलित दीपक प्रज्वलित आप करें। और इससे पहले की वीडियो में मैंने दीपक किस तरह से किस मंत्रों को उच्चारण करते हुए आप कर सकते हैं वो मैंने वीडियो में डाल रखी है मेरे चैनल में, आप उसे देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम जब आप कलश स्थापना करने के लिए आप तैयार होते हैं तो जितने भी सामग्री आप कलश में आप डाल लेते हैं उसके बाद आप उसके ऊपर पूरी तरीके से आप पानी यानी कि जल आप भर दीजिए। उसके बाद ऊपर में ढक्कन रखते हुए आप उस पर अक्षत और कुछ सिक्के आप रख दीजिए। आपको एक नारियल लेना है और उस नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर उसे कलवा से आप 5 बार अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए उसे बांध के उस कलश के ऊपर में आप नारियल को रख दीजिए, क्योंकि आप उसे स्थापित कर रहे हैं। और जो भी आपने बालू जो आपने लिए हैं या मिट्टी लिए हैं तो उसमें आप जो जौ आपने बोए हैं उसे पूरी अच्छी तरीके से मिलाते हुए आप जिस स्थान पर मूर्ति के सामने में जिस जगह पर आप माता का कलश स्थापना विराजमान कर रहे हैं तो उस जगह को शुद्ध करते हुए स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हुए और माता की उपासना करते हुए वहाँ पर आप उस बालू को आप पूरी तरीके से मिश्रित करते हुए माता का उच्चारण करते हुए पंच जो भूत हैं या जो नवग्रह हैं उनकी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उनका उच्चारण करते हुए गणेश जी की उच्चारण करते हुए ओम भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु का उच्चारण करते हुए पिता महादेव का उच्चारण करते हुए बजरंगबली की उपासना करते हुए माता के जितने भी शक्तियां हैं उनकी अगर आप जानते हैं तो उनकी नाम लेते हुए आप उस बालू को मिश्रित करते हुए अच्छी तरीके से उस कलश को एक संकल्प लेते हुए आप उन्हें विराजमान कीजिए बीचों बीच। तो याद रखिए कि जब आप पूरी तरीके से कलश में जल भर लेते हैं उसके बाद में आपको एक 5 पत्ते वाला आम्र आपको डालनी है, जिसके 5 पत्ते होते हैं उसे आप डालने के बाद आप ढक्कन रखिए और ढक्कन के ऊपर में अक्षत रखिए। अक्षत रखने के बाद में आपको 1-2 सिक्के आपको उसके ऊपर रख देनी है। उसके बाद ही आप जो लाल कपड़े से जो आपने नारियल जो लपेटे हैं उन्हें आप रखिए और अपनी इच्छाएं ज़रूर रखिए। उसके बाद उसे उठाकर माता का उच्चारण करते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हुए जय जयकार लगाते हुए आप उस कलश को उठाते हुए आप उसे बालू के या मिट्टी के जहाँ पर आपने स्थापित करनी है वहाँ पर आप बीचों बीच जगह बनाकर आप उन्हें स्थापित कर दीजिए। और ये पूरे विधि पूर्वक आप 9 दिन तक उस जगह में आपको पूजा अर्चना करनी है। दीप आपको 9 दिए आपको दिखाने हैं। अखंड दिए आप अगर जला सकते हैं तो आप अखंड दिए आपको जलानी है। माता के सामने में एक दीप दिया होता है, माता का एक के पास में एक माता के लिए एक दीप दिया जलाई जाती है, अखंड दिया जलाई जाती है। अगर आप सक्षम हैं तो अखंड दिया आप जलाइए और 9 दिन तक आप जो 9 दिए आपको जलानी ही है वो आप जलाइए। अब आपको जब कलश स्थापना आप कर लेते हैं माता का स्मरण करते हुए उनको प्रसाद आदि सभी कुछ चढ़ाते हुए फूल पुष्प आदि सभी चढ़ाते हुए जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है संकल्प करना। संकल्प आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि आप विधि पूर्वक माता की उपासना करने जा रहे हैं। पूरे ही स्वच्छता भक्ति भाव और श्रद्धा से पूरी
मन से आप माता की सेवा करने जा रहे हैं 9 दिनों तक, चाहे आप महिला हो या फिर पुरुष हो, जो भी भक्तिपूर्वक माता के 9 दिन तक उपासना कर रहे हैं, चाहे आपके घर के जितने भी सदस्य कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले संकल्प लेना होती है। और ये संकल्प सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप माता को अपने घर में विराज रहे हैं उनकी सेवा अर्चना करने के लिए, उनकी पूजा आराधना करने के लिए। तो पूरे भक्ति भाव से आपको माता का सेवा भाव 9 दिनों तक करनी चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं जो नियम है जो आपको पालन करनी है, और कुछ चीज़ें जो हैं आपको कुछ चीज़ों से दूर रहना है इस पूजा के दौरान में। तो आपको संकल्प लेना होगा, और वो संकल्प किस तरह से है वो मैं बता रही हूँ। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने पूजा के दौरान इसे आप ज़रूर करें। माता के सामने में घी का एक दीपक जलाएं, और देवी दीप जिसे कहते हैं आप उसे जलाएं। आप सामर्थ्य हैं तो आप अखंड दीप आप जरूर जला सकते हैं, क्योंकि अखंड दीप जलाई जाती हैं। और जहाँ पर आप उपासना शुरू कर रहे हैं, जहाँ आप जौ बोए हैं, उस जगह में आपको प्रथम दिन की शैलपुत्री की आप पूजा कर रहे हैं तो एक दीपक आप निकालिए। यानी 9 दिन की उपासना होती है तो आपका 9 दीपक आपको निकालनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है संकल्प लेना। और ये संकल्प जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं उस वर्ष का नाम, उस वार का नाम, तिथि का नाम, उस जगह का नाम, अपना नाम लेकर अपनी इच्छाएं बोलिए। यानी 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार, आप जहां रहते हैं उस जगह का नाम, अपना नाम, जो कलश स्थापना कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, 9 दिन तक विधि पूर्वक माता की सेवा करेंगे, वो अपना नाम लेते हुए अपनी मनोकामनाएं, अपना इच्छाएं बोलिए। मन ही मन आप संकल्प लीजिए। इसे उच्चारण करके बोलना नहीं है, इसे मन ही मन आपको संकल्प लेना है। अपने दाएं हाथों में आप जल भरिए और उस संकल्प को दोहराइए। दाएं हाथ में आप जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, ठीक है, जल लीजिए। और संकल्प में आप ये कहिए कि आप कलश स्थापना कर रहे हैं, माता की उपासना आप कर रहे हैं, माता को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं, माता का आह्वान कर रहे हैं, और अपने घर में आप 9 दिनों तक विधि पूर्वक आप उनकी पूजा अर्चना भक्ति भाव श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करेंगे या करेंगे। 9 दिनों तक पूरी भक्ति भाव श्रद्धा से आप सुबह शाम शुद्धता के साथ आप उनका पूजा अर्चना करेंगे और उनकी सेवा करेंगी। विधि विधान भक्ति पूर्वक श्रद्धा से के साथ स्वच्छता के साथ उनका पालन करेंगी। ये कहते हुए अपने हाथ से जो भी आपने जल लिए हैं, पुष्प लिए हैं, अक्षत लिए हैं, उसे जमीन पे आप छोड़िए। ये सबसे महत्वपूर्ण होती है कलश स्थापना में संकल्प लेना। या आप मूर्ति की भी पूजा कर रहे हैं तब भी आपको संकल्प लेनी है। कलश स्थापना हो चुकी है, अब इसके बाद हमें पाठ सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो सप्तशती का पाठ सबसे महत्वपूर्ण होती है नवरात्र के दौरान में। यह कहा जाता है कि अगर सप्तशती की पाठ अगर नहीं की जाए तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। जो भी भक्त सप्तशती का पाठ करते हैं उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, और जो भी भक्त इस सप्तशती के पाठ को सुनते भी हैं तो भी उन्हें फल की प्राप्ति होती है। तो आप इस 9 दिन के दौरान में माँ भगवती की पूजा के दौरान में आप सप्तशती का पाठ ज़रूर करें, और साथ ही साथ आप इसे सुने भी। आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, आपको और आपके पूरे परिवार को इसका लाभ, कल्याण और फलदायी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सप्तशती का पाठ सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है इस नवरात्र के दौरान, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बताई भी गई है कि आपका जो भी पूजा अर्चना है बिना सप्तशती के पाठ का पूर्ण नहीं हो सकती है। तो सप्तशती का पाठ करना सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसे जो भी भक्तगण सुनते हैं या जो पठन पाठन करते हैं, जो भक्ति भाव श्रद्धा से तीनों संध्याओं में इनका पठन पाठन करते हैं या सुनते भी हैं, चाहे एक ही संध्या में क्यों ना हो,
उनका सदैव प्रादुर्भाव होता है, कल्याण होता है, माता का कृपा उन पर सदा बनी रहती है, उनके परिवार पर पूरी बनी हुई रहती है। तो सप्तशती का पाठ सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है इस 9 दिन के दौरान में, इसलिए आपको करना ही है। तो नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ सबसे ज़्यादा अनिवार्य हो जाती है और 9 दिन आपको ये 3 पाठ आपको प्रतिदिन आपको करनी है। देवी कवच, अर्गला स्त्रोतम और कीलक स्त्रोतम, ये आपको प्रतिदिन करनी है। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको करनी है, प्रथमा पाठ करनी है। उसके बाद प्रतिदिन आपको एक एक करके आपको पाठ करते जाना है। उसके बाद आप जब प्रथमा पाठ कर लिए, द्वितीय पाठ आप कर लिए, उसके बाद आपको लास्ट में आपको देवी सूक्तम करनी है, दुर्गा चालीसा करनी है, प्रतिदिन आपको क्षमा प्रार्थना आपको करनी है और श्री अम्बे जी की आरती आपको प्रतिदिन आपको करनी है, सुबह और शाम। पाठ आप दोनों संध्याओं में कर सकते हैं, क्योंकि समय की व्यवस्था के कारण लोग अपने कामकाज में रहते हैं। तो लोग जिनको भी अपनी इच्छा के अनुसार पाठ आप 2 टाइम भी आप कर सकते हैं, 2 समय भी आप, दोपहर भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक समय भी आप पाठ कर सकते हैं, सुबह के समय भी, यानी कि सुबह में ही आपको पाठ कर लेनी है। और अगर आप सक्षम हैं तो आप शाम का समय भी आप पाठ कर सकते हैं, ये आप पर है, क्योंकि इसमें ये कही गई है कि आप तीनों संध्याओं में भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक जो सप्तशती का पाठ करते हैं वो कल्याण के भागी होते हैं, उनको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। लेकिन भक्ति पूर्वक अगर समय का अभाव है तो हम सभी सिर्फ एक बार ही पाठ कर पाते हैं, और उनकी जो आरती है वो सुबह शाम करते हैं। तो आप जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर में है। जिस तरह पंडालों में तीनों पहर होती है। अब इस पवित्र 9 दिनों के पावन पर्व नवरात्र पर भक्त को पूजा के दौरान कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ सावधानियां हैं जो उनको रखनी है। ठीक है, तो जब आप कलश स्थापना कर रहे हैं, जब आप माता की सेवा कर रहे हैं 9 दिन तक, जब आप माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो अपना स्वच्छता का आप विशेष ध्यान रखिए। जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं उस स्थान पर आपको स्वच्छ रखना है, खुद भी स्वच्छ रहना है। ठीक है, आप खुद स्वच्छ रहें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नाखून बाल आपको नहीं काटना है, मन पूरी तरीके से साफ रहना है, भक्ति में मन लगाना है, छल कपट, द्वेष, घृणा, दूसरों के प्रति गलत भावना या शब्द का उच्चारण नहीं करनी है। आपको बदले की भावना आपको नहीं रखनी है। इस वक्त पर आपका मन पूरी तरीके से शुद्ध हो। तो ज़्यादातर आप ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा उन सबों पर आप सोच विचार ना करें, उनसे दूर ही रहें। सिर्फ और सिर्फ भक्ति पर लगाएं, माता की सेवा पर लगाएं, क्योंकि माँ उन्हीं पर अपना आशीष बनाए रखती है जो निश्चल प्रेम, भक्ति भाव से और पूर्णतः मन से माता की सेवा करते हैं, दूसरों का अच्छा और भला सोचते हैं, दूसरों का हित चाहते हैं। उन्हीं पर माँ की कृपा बरसती है, उनसे माँ बहुत ही ज़्यादा स्नेह और प्रेम करती हैं। तो 9 दिन के उपरांत में आप झूठ तो कतई ना बोलें, दूसरों को धोखा देने के बाद भी ना सोचें, दूसरों के लिए गलत ना सोचें, क्योंकि इन गलतियों की वजह से माता प्रत्यक्ष ही दिखा देती है उन भक्तों को। इससे आपकी पूजा बाधित हो सकती है। इसीलिए इन सभी सावधानियों को आप ज़रूर पालन कीजिए। और मेरी ये एक्सपीरियंस भी है 15-16 सालों से, इसलिए आप अपने मन को स्वच्छ रखिए, दूसरों के प्रति कोई भी गलत भावना मत रखिए। सिर्फ सच्ची भक्ति भाव से आप माता का स्मरण कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, क्योंकि आपने माता का आह्वान किया है और उन्हें 9 दिनों तक सेवा करने का आपने प्रण लिया है। तो भक्ति भाव से सिर्फ उनकी सेवा कीजिए, माता का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार पर ज़रूर मिलेगी। उसी प्रकार आपको मांस, मदिरा, इन सब से आपको दूर रहना है। ठीक है, आपके घर में इन सब का प्रवेश भी नहीं करना है, चाहे आपके परिवारजन भी इसका सेवन ना करें। अब माता किस चीज़ से खुश हो सकती हैं, ये भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि माता किस चीज़ से खुश हो सकती हैं, आपकी पूजा अर्चना किस तरह से
फलित हो सकती हैं, किस तरह से आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकती हैं। आपका पूजा पूरी तरीके से वो स्वीकार कर ली हैं। आप चाहेंगे कि आपकी पूजा पूर्णतः सफल हो, तो किस तरह से माता जो है वह खुश होंगी आपकी पूजा अर्चना से। तो माता आदि शक्ति पराशक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा माँ काली हैं, वही प्रकृति हैं, वही नेचर है। तो जो भी इस धरती में जितने भी, चाहे इंसान हो, चाहे जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों की आप मदद कीजिए। ज़रूरतमंदों को आप खाना खिला सकती हैं तो आप खाना दें, ज़रूरतमंदों को आप कपड़े दे सकते हैं, ज़रूरतमंदों को आप जो भी आप फल फूल जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। ज़्यादातर हो सके तो वैसे लोगों को जो नीडी हैं, जो सहायता उनको चाहिए, उनकी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आप सहायता कर सकती है। माता इससे बहुत खुश होती हैं। जो भी इस धरती में पशु पक्षी हों, पेड़ पौधे हों, उनकी रक्षा और सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। तो आप जिस तरीके से भी आप उनकी रक्षा कर सकते हैं, पशु पक्षियों को आप खाना दे सकते हैं, पक्षियों को आप दाना दे सकते हैं, आप पशुओं को आप खाना दे सकते हैं, तो आप वो सभी सेवाएं आप कर सकते हैं, जिससे माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। क्योंकि ये धरती माता द्वारा ही बनाई गई है, तो आप उसमें एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, आप उनकी सहायता कर रहे हैं। ये एक पूजा से बढ़कर ही होती है और माता इससे बहुत खुश होती हैं। तो आप ये काम ज़रूर करें। माता जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा माँ काली को पता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारी क्या इच्छा है, हमारे मन में क्या चल रही है, ये उनको सब कुछ भली भांति पता है। तो आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो सच्ची भावना है, आपकी जो पवित्र आत्मा है, वो आपके मन से सभी कुछ अच्छे कार्य होनी चाहिए, लोगों के लिए अच्छा सोच होनी चाहिए, लोगों की के लिए आप अच्छा कुछ बेहतर आप करें, ये सोच होनी चाहिए, जिससे माँ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बनी रहेगी। क्योंकि माता को सब कुछ पता है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या सही है। माता को ये कहनी नहीं पड़ती है कि आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, क्या दुख है, क्या संकट है, क्या आपको चाहिए। माता को सब कुछ पता है। तो आप भक्ति भाव से इस नवरात्र के दौरान दुर्गा पूजा में जो 9 शक्तियों की जो पूजा होती है, माता के जो 9 स्वरूपों की जो भक्ति भाव से आप पूजा अर्चना करते हैं, तो माँ का आशीर्वाद को आप ज़रूर प्राप्त कीजिएगा। इस तरह माता का जो आगमन हो रही है इस धरती पर, वह गज पे हो रही है, हाथी पे हो रही है, जो धन धान सुख समृद्धि खुशियों को बता रही है, जो आपके जीवन में सभी कुछ मनोकामनाएं आपकी पूरी ज़रूर करेंगी। आप सप्तशती का पाठ कर लेते हैं तो उसके बाद आपको नवान वर्ण आपको करनी है 108 बार। ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, ये नवान वर्ण आप कर सकते हैं, या ओम दुम दुर्गाय नमः। जो भी माता के जो मंत्र हैं, आप देखिएगा कि क्या आपको सबसे ज़्यादा आपको आसान होते हैं आपको उच्चारण करने में या आपको बोलने में, तो आप उस मंत्र का उच्चारण 108 बार आप ज़रूर कीजिए। उसके बाद ही आप आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप माता का आरती करने के बाद आप सभी घरों में आप आरती दिखाइए, खुद आरती लीजिए। उसके बाद आप लोगों को, अपने परिवारजनों को, सभी को आरती दीजिए, और जो भी प्रसाद आपने रखे हैं उन सभी को आप दीजिए। ठीक है, आपको आरती सुबह शाम करनी है और अपने घर में शुद्धता बनाए रखनी है। तो ये है संपूर्ण विधि, सरल विधि, जो आप अपने घर में आप करते हैं, आपकी मनोकामना इच्छाएं आपकी ज़रूर पूरी होगी। 22 सितंबर 2025 जो शारदीय नवरात्र शुरू हो रही है, वो बहुत ही पावन और शुभता लेके आ रही है। माता का आशीर्वाद आप ज़रूर आप पाएँ। तो एक बार फिर मैं उषा आप सभी भारतवासी भक्तजनों को मेरी तरफ से शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं हों आपको और आपके पूरे परिवार को। अन्न धन से माता परिपूर्ण करे, भरे। आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं माँ शक्ति जगदम्बा माँ दुर्गा माँ काली आपका पूरी ज़रूर करें। तो मैं उषा आप सभी भारतवासी और भक्तजनों को मेरी तरफ से शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शक्ति, आदि शक्ति, पराशक्ति, जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा माँ काली आप सभी की अन्न धन भंडारे भरे। जो भी आपकी मनोकामना है, इच्छा है, वो सभी आपकी पूरी करें, रक्षा सुरक्षा करे। जो भी दुख है, तकलीफ है, उन सभी को माँ दूर करे आपके जीवन से और सारा सुख प्रदान करे। मेरी तरफ से माँ शक्ति से यही प्रार्थना है कि आप सबों की हर मनोकामना इच्छाएं पूरी हो, आपकी, हमारी, हमारे परिवार की,
आपकी, आपके पूरे परिवार की, समाज की, देश की, पूरे विश्व की, सृष्टि की माँ रक्षा और सुरक्षा और कल्याण करे। यही माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगी। जय माँ शक्ति, जय माँ दुर्गे।